जय हिंद दोस्तों, विंग्स ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की। आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है इस प्रकार गोल आकार की है। ठीक है, और हम रहते कहाँ पर है? तो पृथ्वी के ये जो ऊपरी भाग है यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी का जो संरचना है, जब आप इसको इस प्रकार काटिएगा, ठीक है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, ये जो आपको जो भाग है इसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। तो उनका नाम है, आप नाम याद रखिएगा, उनका नाम है ग्रांट। ग्रांट नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब ये है क्या वो देखते हैं। क्रस्ट जो होता है ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जिसे हम लोग हिंदी में भूपर पट्टी भी कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? भूपर पट्टी। ठीक है, इसको भूपर पट्टी भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है जिसको मध्य में जो आता है इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोर। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों के बीच के भाग को क्या कहा जाएगा। ये जो परत है किन किन तत्वों से मिलकर बना है, और साथ में इनकी मोटाई की बात करते हैं। देखते हैं एक चीज को। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी मोटाई की। जो आपका भूपर पट्टी है, जो सबसे ऊपरी परत है, वो आपको 8 किलोमीटर से लेके 34 किलोमीटर तक इसकी क्या है? मोटाई है। दूसरी बात करते हैं मेंटल की। मेंटल की जो मोटाई है वो कहां तक है? 2900 किलोमीटर तक। और तीसरी जब कोर की बात करते हैं तो कोर आपका चला आता है 6370 किलोमीटर। अब यहां पर आप देखने को मिल रहा होगा ये 5130 दिया गया है। तो कोर को हम लोग फिर 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है बाह्य कोर और एक होता है आंतरिक कोर। तो इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है यही आपको 5130 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो आपका जो बना हुआ जो पृथ्वी की जो संरचना है वो किस किस तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसके लिए वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे स्वेस। वैज्ञानिक आपको नाम याद रखना से पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन से वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल, कोर में बांटा था? तो ग्रांट नाम के वैज्ञानिक ने। और जब उसके तत्व की बात करते हैं तो नाम आता है स्वेस का। स्वेस ने क्या किया? भूपर पट्टी में पाए जाने वाले 2 तत्व से थे। एक था सिलिका और दूसरा था एल्युमिनियम, इसलिए इसका नाम रखा गया सियाल। दूसरा का नाम रखा गया सीमा, और तीसरा का आपका नाम है नीफे। ये देखिए, अब आप इनके नाम से ही क्या कर सकते हैं, इनमें पाए जाने वाले तत्व की जानकारी हमको मिलती है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सियाल। सियाल मतलब SI से यहाँ पर आपका होता है सिलिकॉन, और AL से आपका होता है एल्युमिनियम। क्या हो जाता है? एल्युमिनियम। ठीक है, तो आपका जो भूपर पट्टी यानी क्रस्ट है 2 धातु से मिलकर बना है। एक है सिलिकॉन और दूसरा है एल्युमिनियम। अब बात करते हैं मध्य भाग की। मध्य भाग जो मेंटल है वो आपके 2 तत्व से मिलकर बना है। सीमा कहने का मतलब SI से आपका फिर आता है सिलिकॉन, और M से होता है मैग्नीशियम। क्या हो जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तीसरी बात करते हैं जो आपका है कोर। कोर जो है 2 तत्व से मिलकर बना है। नीफे, Ni से आपका हो जाएगा निकेल, और Fe से होता है फेरस, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन। क्या कहते हैं? आयरन यानी कि लोहा। यानी कहने का मतलब जो हो गया, ये कोर जो है वो किससे मिलकर बना है? निकेल और लोहा से मिलकर बना है। ठीक है, और इसकी जानकारी हमको कहां से मिला था? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे स्वेस, इन्होंने इसको बांटा था। तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से इसका नाम से याद करते हैं, सियाल, सीमा, निफेल। सियाल मतलब सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे का मतलब हो गया निकेल और फेरस यानी कि लोहा। अब आपसे सवाल यहां पर यह पूछेगा कि क्रस्ट और मेंटल का जो बीच का भाग है,
जहां से क्रस्ट और मेंटल आपस में विभाजित होते हैं, तो क्रस्ट और मेंटल दोनों के जो बीच के भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मोह। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को क्या कहते हैं, मोह। उसके बाद मेंटल और कोर दोनों का, ये देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया है कि दोनों के जो बीच का भाग है इसे कहा जाता है गुटेनबर्ग विच्छेदन। क्या कहते हैं हम लोग, गुटेनबर्ग विच्छेदन। एक सवाल क्या पूछा जाएगा, अब नीचे वाले भाग को देखते हैं, कोर। कोर को क्या किया गया था, कोर को भी दो भाग में बांटा गया। ठीक है, कोर के जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोर, और इसे हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं आंतरिक कोर। आंतरिक कोर, ठीक है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो बांटने वाली जो रेखा है इसे हम लोग कहते हैं लेहमेन। क्या कहते हैं, लेहमेन। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे सवाल आप इसको याद कर लीजिएगा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को मोह कहते हैं, मेंटल और कोर के भाग को गुटेनबर्ग विच्छेदन कहते हैं, और दोनों कोर यानी बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लेहमेन कहते हैं। इसके साथ आप उसका ऊंचाई याद कर लीजिएगा। आपको देखने को मिल गया कि कौन कौन से तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और देखेंगे, इनका एक और नाम दिया गया है। जैसे ऊपर वाले का आपको दो नाम मिल गया, एक क्रस्ट कहा जाता है, दूसरा इसको सियाल कहा जाता है, तीसरा इनको कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। यानी क्रस्ट का तीसरा नाम आपका हो गया लिथोस्फीयर। अब हम बात करते हैं कि मेंटल को हम लोग एक मेंटल के नाम से जानते हैं, एक हो गया आपका सीमा, और तीसरा जो इसका नाम है यह है आपको पाइरोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, पाइरोस्फीयर। तो ऊपर वाला लिथोस्फीयर, बीच वाला पाइरोस्फीयर। अब बात करते हैं कोर। कोर को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक कोर कहते हैं, नीफे कहते हैं, और साथ में जो इनका जो अगला नाम है यह है आपको बैरियोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको, बैरियोस्फीयर। ठीक है, तो तीनों नाम आप मतलब क्या क्रमबद्ध आप याद कर सकते हैं। जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर, इधर से याद कर लीजिए सियाल, सीमा, नीफे, और इधर आप याद कर सकते हैं लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर और बैरियोस्फीयर। ठीक है, अब इस प्रकार अब यहां से और कुछ सवाल की हम बात कर लेते हैं। जैसे ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जैसे जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नीचे की ओर जाइएगा तो उसका दाब, तापमान, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है। अब एक सवाल पूछता है कि तापमान आखिरकार कितना बढ़ता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, तो इसके लिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 32 मीटर नीचे कहां जाना है, अगर आप 32 मीटर नीचे जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान जो होगा में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ठीक है, यानी 32 डिग्री नीचे जाने पर, ठीक है, 32 डिग्री नीचे जाने पर कितने डिग्री में तापमान में वृद्धि होगी, 1 डिग्री में। तो ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि आखिरकार कितने नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, तो 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर आप नीचे जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये था आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जान गए। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे घनत्व से रिलेटेड। आखिरकार आंतरिक संरचना जो आप पढ़े इसका घनत्व कितना होता है, तो घनत्व तो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ आप याद कर सकते हैं कि ये जो आपका क्रस्ट है इसका घनत्व मतलब 2 से लेकर 4 के आसपास होता है। ठीक है, ये नहीं 2 से 3 तक होता है, ये 3 से लेकर 5 तक होता है। ठीक है, ये आपको 11 से 13 तक होता है, तो उतना खास नहीं। आपको याद रखना है एवरेज घनत्व। आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का औसत घनत्व, किसकी बात करते हैं हम लोग, औसत घनत्व। तो औसत घनत्व कितना होता है, वो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आंतरिक जो संरचना है उसका औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतने सवाल थे जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के समय में बहुत ही मदद करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जय हिंद।